नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। हम आपको अब बहुत बड़ी एक खबर दिल्ली के बारे में बताने जा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो संवैधानिक संकट था वो अब पैदा हो चुका है। जी हाँ, दिल्ली के अंदर जिस संवैधानिक संकट की बात हाई कोर्ट ने की थी और हाई कोर्ट ने जब याचिकाएं खारिज करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटाने के तत्काल जेल से हटाने के लिए उनको कहा था कि इन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए, तो तब हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी वो इसी बात के लिए करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था कि एलजी वीके सक्सेना जो एलजी हैं वो लगातार, हमें रिपोर्ट्स मिल रही है मीडिया की कि वो लगातार पूरे इस संकट पर नजर जमाए हुए हैं और अगर उन्हें लगेगा कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है तो वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त कर देंगे और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकते हैं। अब वही जो राजनीतिक संकट, जो संवैधानिक संकट था, अब वो पैदा हो गया है। और वो संकट कैसे पैदा हो गया? वो संकट पैदा करने वाला कोई और नहीं है, अरविंद केजरीवाल के मंत्री साहब हैं। इन मंत्री महोदय जो राजकुमार आनंद थे, जिन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था यह कहते हुए कि मैं SC ST था और मुझे इसमें घुटन पैदा हो रही थी, मैं यहाँ राजनीति करने के लिए इस तरीके की आया था, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मैं प्रेरित हुआ था, इसलिए मैं राजनीति में आया था, मैं तो भैया बिजनेसमैन आदमी हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है, आतंकवादियों से समर्थन लेती है, आतंकवादियों से पैसा लेती है, इसलिए मैं बहुत आहत हूं। और उन्होंने, राजकुमार आनंद ने, जो पटेल नगर से विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। राजकुमार आनंद जो लंबे समय से मंत्री थे और जिस मंत्रालय में वो काम कर रहे थे वो मंत्रालय काफी बड़ा मंत्रालय कहलाता है, तो उसमें जहां से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा दिए हुए अब उन्हें 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली में उनका इस्तीफा आखिर मंजूर कैसे हो, कैसे उनको उनको मंत्री पद से हटाया जाए, ये एक बड़ा पेच फंस गया है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने सीएम केजरीवाल के नाम एक चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन केजरीवाल जेल में है और ऐसे में वो मंत्री का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में अब एक नया पेच फंस गया है। ये सारा जो मामला हुआ है, वो जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है ये अभी तक स्वीकार नहीं हो पाया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है तिहाड़ के अंदर, नियमों के अनुसार अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है तो मुख्यमंत्री उस इस्तीफे को स्वीकार करके फाइल एलजी को भेजते हैं। मतलब मुख्यमंत्री को दिया जाएगा इस्तीफा, इस्तीफा उसको मुख्यमंत्री स्वीकार करेगा और उस फाइल को एलजी के पास भेजा जाएगा। ये पूरा प्रक्रिया है, एक नियम है और एलजी उस पर स्वीकृति देकर अपनी उस इस्तीफे पर फाइल को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद औपचारिक नोटिफिकेशन जारी होता है, तब जाकर इस्तीफे की पूरी प्रक्रिया होती है। ऐसे में सीएम के जेल में होने की वजह से यह प्रक्रिया अब कैसे पूरी होगी, इसको लेकर पेच फंस गया है। क्योंकि दिल्ली में पहली बार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, तो जेल से आखिर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। संविधान और कानून के जानकारों का कहना है कि अगर मंत्री सीधे उपराज्यपाल या राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दे तो उस स्थिति में भी एलजी या राष्ट्रपति पहले मुख्यमंत्री से राय लेते और सीएम की सहमति के बाद इस्तीफे को स्वीकार करते। विशेष परिस्थितियों में वह खुद भी सीधे इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफे का पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा है, ऐसे में जब तक मुख्यमंत्री इस्तीफे को स्वीकार करके फाइल एलजी के पास नहीं भेजते हैं तब तक इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा स्वीकार कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो तिहाड़ जेल में बंद है और वहां तक फाइल जा नहीं सकती नियम के मुताबिक। तो फाइल साइन करके एलजी को भेजेंगे कैसे,
क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार सीएम को इसकी इजाजत नहीं है। इसके अलावा सीएम की पत्नी, वकील या किसी अन्य मंत्री के माध्यम से भी ऐसी कोई फाइल सीएम को नहीं भेजी जा सकती है तिहाड़ जेल के अंदर, क्योंकि यह प्रशासनिक गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन है। प्रशासनिक गोपनीयता जिसकी शपथ लेते हैं उसके नियमों का उल्लंघन है। संवैधानिक प्रक्रियाओं और नियमों के विशेषज्ञ और दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा का कहना है कि यह अपने आप में एक बिल्कुल अलग स्थिति है और इसमें नियमों के तहत ही चलना होगा। चूंकि अभी मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं, इसलिए जब तक वह जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं या संवैधानिक, प्रशासनिक और कानूनी रूप से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनती है, तब तक इस्तीफा मंजूर नहीं माना जाएगा। ये सारी चीजें देखिए किस तरीके का पेज, इसका मतलब ये होता है अब इधर इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। मंजूर कैसे हो, फाइल सीएम साइन नहीं कर सकते, जेल के अंदर फाइल जाने का कोई नियम नहीं है। तो ये सारी जो स्थिति है यही संवैधानिक संकट की स्थिति है और दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट अब खड़ा हो गया है और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट का को देखते हुए एलजीबी के सक्सेना किसी भी वक्त दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और घोषणा कर देंगे कि दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, या तो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी है वो अपना कोई दूसरा सीएम का चेहरा सामने लाएगी और किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के पद को लेकर सिर्फ टब्बल शुरू हो चुकी है। एक तरफ जो मैडम सीएम है सुनीता भाभी, वो जो उनके लिए लक्ष्मण रेखा खींच दिया पैर छूने के बाद, संजय सिंह ने उनको अब घर के अंदर बंद कर दिया शीश महल में। वहां से अब वो बाहर नहीं, अब कहीं दिखाई नहीं दे रही किसी मीटिंग में, ना कोई मीटिंग है ना कोई संदेश दे रही है, अब वो आत्मा भी नहीं बुलाती हैं। और दूसरी तरफ संजय सिंह फुल बैटिंग कर रहे हैं। तीसरे जो सबसे बड़ी आतिशी मार्लेनो है, वो अब उनकी जो असली ड्यूटी थी पर्चे बांटने की जो गलियों के अंदर, अब वो पर्चे बांट रही हैं। और जो सौरभ भारद्वाज हैं वो भी बहुत अनमने ढंग से कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी ट्वीट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा अब आपस में सिर फुटबॉल है मुख्यमंत्री कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाले सवाल पर, तो इसके बाद क्या होगा ये तो भगवान जानता है, या राजनीतिक दल जानते हैं, या फिर कानून जानता है। लेकिन बहुत जल्दी हम और आप ये जानते हैं और ये जानना चाहिए कि दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट पैदा हो चुका है और किसी भी वक्त इससे परेशान होकर एक 6 पेज का पत्र पहले ही एलजीबी के सक्सेना होम मिनिस्ट्री को लिख चुके हैं। अब इस मामले में भी हो सकता है आज या कल में कोई पत्र वो होम मिनिस्ट्री को लिखे कि ये आखिर इस संकट से कैसे निपटा जाए, और जैसे ही संकट को से निपटने की पूरी कार्रवाई की जाएगी तो सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा संवैधानिक संकट अब पैदा हो चुका है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी बात है। बहरहाल जो भी हो, आने वाले 2-3 दिन बहुत क्रूशियल है। सोमवार को बहुत बड़ी चीजें होने वाली है। हो सकता है सोमवार को जो उनकी जमानत याचिका जो जो जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है वो जैसे ही रिजेक्ट होगी, जो जमानत याचिका नहीं है वो कस्टडी और रिमांड को अवैध ठहराने वाली याचिका है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख को सोमवार को सुनवाई है, जैसे ही बेंच के सामने वो रिजेक्ट होती है, हो सकता है एलजीबी के सेक्शन है उसके बाद वो सक्रिय हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसके डिसीजन तक एलजीबी के सक्सेना का सब्र का बांध अभी बंधा हुआ है और सोमवार के बाद शायद टूटेगा, और टूटेगा तो दिल्ली सरकार यानी जो फ्रॉड ये आम आदमी पार्टी के हैं वो सब उस बाढ़ में बह जाएंगे, डूब के मर जाएंगे। बहुत जल्दी आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर हम आपको कुछ अच्छा बता पाते हो, कोई अच्छी खबर बता पाते हो, पहले से आपको अच्छी लगती हो हमारी खबर, तो आप हमारे चैनल पर आ रहे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर भी
हमें आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।